जैन साथी, आप लोगों को सूचना तो मिल चुकी होगी पेपर लीक के बारे में। क्या हूँ पेपर लीक हो, आप लोग का होगा, मुझे भी इसको न बना के मालूम था कि आप लोगों को पता चल जाए, इसलिए बच्चे मैंने जो है वीडियो न बनाकर साथियों के साथ चला गया, दोस्तों के पास पहुंच गया जिनको मेरी आवश्यकता थी। बच्चे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, मैं सोचा हूँ कि मैं उन लोग की दर्द बता दूं आप लोग, जो मैं अपने साथियों की पुकार सुन करके आया हूँ, जो अपने बहनों की दर्द सुन करके आया हूँ, जो पूरे ट्रेन में धक्का खाते हुए पहुंची थी सेंटर पर, तो उनकी दर्द में मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, में करेजा फट जाता है मेरे दोस्त। मैं वो शिकार सुन करके आया हूँ, आंखों से देख करके आया हूँ, जो रात दिन ना सोए, अपने आंखों को कष्ट दे करके पूरी लगन से अपनी तैयारी किए थे दोस्तों। मैंने वो आह सुन, साथियों आप लोग भी जानते हो, जो ईमानदारी से बच्चे पेपर दिए हैं वो भी जानते हैं, और हम भी जानते हैं कि कितनी ईमानदारी से हम लोगों ने पढ़ाया था। दोस्तों आप लोगों को सारी बायोडाटा पता चल गई होगी, कौन सा पेपर कब लीक हुआ था। दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूं, जब स्टेट एग्जाम को औकात नहीं है, क्षमता नहीं है, भ्रष्ट अफसरों से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं हम लोगों को, दोस्तों ऐसे पेपर देने से पहले ही डर लग जाता है। बच्चे मैं कुछ ऐसे बायोडाटा आप लोगों को बताना चाहता हूं जिस पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। अभी यूपी पुलिस में अभी देख रहे हो आप लोग, बच्चे यह बात पता नहीं है कि 2021 में जो कि यूपीएसआई का भी पेपर हुआ था, वो भी ऑनलाइन मोड में, फिर भी पेपर लीक हुआ था, फिर भी स्क्रीन शेयरिंग हुआ था दोस्तों। इसकी भी डिटेल मैंने यूट्यूब पर डाला था, आज भी वो पड़ा होगा, जाकर देख लीजिए, पूरा मैंने बायोडाटा डाला था। बिहार में वही हाल हुई दोस्तों, बिहार पुलिस की वही हाल है, बिहार एसआई का वही हाल है, यूपी में वही हाल है। स्टेट एग्जाम वाले कर क्या रहे हैं? अगर इन अफसरों के पास अगर कोई एक स्टूडेंट जाता है, ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा अफसर बैठा हो। चुट्टा, तुम दुनिया का सबसे बड़ा अफसर नहीं, तू दुनिया का सबसे करप्ट लोग बैठा है। बच्चे इनके नजर में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मैं अपनी दर्द बता रहा हूँ बच्चे, मैं जो अपने आंखों से अपने साथियों को जो देख करके आऊं बच्चे, खून के आंसू रो रहे हैं, जो रात दिन लगन से मेहनत किए हैं बच्चे, वो खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि वो सपना देख करके जाते हैं कि मुझे एक वर्दी बनना। देख सकते हो आप लोग दोस्तों, कैसे बच्चे भीड़भाड़ मचा करके जा रहे हैं एग्जाम देने की, ऐसे बच्चे ट्रेन में झूल करके जा रहे हैं। बच्चे इनके पास कोई भी सुविधा नहीं है कि 4 चक्का गाड़ी से एसी में रहने वाले बच्चे नहीं रे भाई, इसमें से एक भी बच्चा एसी में बैठने वाला नहीं है। बच्चे रोड पर, कहीं सड़क पर, कहीं स्टेशन पर सेट लगा रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, कहीं कहीं बैठ करके पढ़ रहा है। किसी के पास अगर छत नहीं है तो बच्चा चारों ग्रुप बनाकर कहीं खेताड़ी में जाकर के सेट लगा रहा है। ये भी मैंने अपने आंखों से देखा है दोस्तों। मैं कोई बहुत बड़ा सिटी से नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं एक छोटी सी सिटी से, डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूं, जहां पर मैंने अपने बच्चों को देखा हूं कैसे बच्चे सेट लगाते हैं। मैं उनके पास में से मिल करके आता हूं बच्चे, मैं उनके पास ही रहता हूं, मैं उनके साथ ही मिलने का प्रयास करता हूं, वरना मेरी भी क्षमता है कि मैं एक बड़े सिटी में जाकर के रहूं। दोस्तों इन करप्ट लोगों को, क्योंकि बच्चे इनकी करप्टता इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि इनको बच्चे पकड़ना इनके लिए मुश्किल काम नहीं है। जो करप्ट लोग हैं ना बच्चे, इनको पकड़ना मुश्किल काम नहीं है। अरे यार अभी तक से अगर पकड़ना होता ना, तो बच्चे अप्रोक्सीमेटली 36 घंटे ले ऊपर हो गए हैं। अगर पकड़ना होता बच्चे ना, अब ले इनकी हथकड़ी होकर के जेल में होते, लेकिन अभी ये कहीं चाय नाश्ता कर रहे होंगे, सच बता रहा हूं फ्रेंड। क्योंकि दोस्तों इसमें है क्या
कि अरे यार छोटे से अफसर से लेकर के बड़ा अफसर सब करप्ट भरा हुआ है। यार कोई भी स्टेट एग्जाम्स का नाम दो जिसमें नहीं हुआ है धांधली तो। अरे यार स्टेट एग्जाम्स के नाम से बच्चा आधा से अधिक तक पढ़ना नहीं चाहता है, बोलता है यार पक्का है कि चीट होगा, पक्का है कि पेपर लीक होगा, उसे पहले से ही पता है कि पेपर लीक होगा। यार क्या मजाक बना दियो यार। यार तुम लोग किसी की तरफ क्या जय हिंद बच्चे हम लोग बोलते हैं, हम सबसे पहले हमारा हर वीडियो में देखिएगा जय हिंद बोलते हुए दोस्तों। क्या ऐसे लोग हैं, क्या हम लोग क्या अदर कंट्री से लड़िएगा जब अंदर ही भविष्य बैठे हुए हैं, तो क्या बाहर से उन लोगों से आदमी लड़ेगा बताओ। यार जो भी बच्चा, जो भी अफसर, जो अफसर हुए हैं ना बच्चे, जो एक करप्ट काम करते हैं, जानते हो ये कभी भी इनसे अगर मेरे सामने अगर खड़ा हो जाए, बच्चे इनकी बोलती बंद कर दूं, ये बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, इनकी बोलती बंद कर दूं मैं। लेकिन बच्चे ये क्या है, ये लोग भी वही 20 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख वाले हैं। ये क्या करते हैं, पहले से दे देते हैं पैसा, ये किसी तरह से भर्ती तो हो गए। अब होता क्या बच्चे कि पहले रिकवरी करते हैं भाई, क्योंकि दिए हैं तो रिकवरी तो करना पड़ेगा, ईमानदारी से तो पड़े तो है नहीं, ये तो जानते तो है नहीं कि बच्चे की आंख से आंसू कैसे, खून कैसे बहता है, इन्हें तो पता है नहीं। बच्चे बच्चे कैसे पढ़ते पढ़ते आंख से पसीने गिरते गिरते, पानी गिरते गिरते पेज भर जाता है। कभी इनसे इनके पास में नहीं हुआ होगा दोस्तों, नहीं कभी नहीं। तो बच्चे इनसे क्या है ना कि ये लोग पैसा दे करके हो जाते हैं, होने के बाद अब रिकवरी करते हैं। और जो भी बच्चे इसमें पैसा दे, बच्चे कभी भी, क्या तुम्हारे पास पैसा है, जो बच्चे ईमानदारी से बोलते हैं बताओ भाई तुम लोग, क्या किसी के पास पैसा है 20 लाख रुपए देने के लिए? इतने बड़े बाप के बेटे तुम लोग हो, 20 लाख रुपया दे दोगे हैं? बच्चे जब तुझे 20 लाख रुपया होता तो तू कांस्टेबल बनने के लिए नहीं जाता, क्योंकि बाबू तेरे पास पैसा नहीं है। पहले तू अपनी दयनीय स्थिति सुधारते हो, क्योंकि तूने मेहनत किया है, तुम अपने मेहनत के बल पर होते हो। बच्चे इसी कारण से जो मेहनत से होते हैं ना, वो कद्र करते हैं नौकरी का, लेकिन ये लोग कद्र नहीं करते हैं। अभी जो इसमें करप्ट लोगों में जो पकड़े जाएंगे दोस्तों, उनसे भी जा करके अगर बात करिएगा ना, कि अभी भी चोट्टा क्या करता है, सब अपने आप को बड़ा अफसर ही समझेगा, समझेगा कि यार दुनिया का सबसे बड़ा अफसर मैं हूं। अरे यार तुम्हारी औकात तो इतनी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई है कि अब हम क्या ही कहें, हमारी जबान से कहा नहीं जाता। बच्चे मैं अपने बहुत सारी ईमानदारी से पढ़ा था बच्चे, खून पसीना से पढ़ाता हूं बच्चे, मैं उस दलदल से उठा हूं पढ़ाने के लिए जो दलदल कोई देखना नहीं चाहता होगा। बच्चे मैं जो है ना एग्जाम देने के लिए जाता था, बच्चे 2 रोटी लेता था, 2-2 दिन बिताता था, कभी सब्जी लेकर के नहीं जाता था, गुड़ लेकर जाता था, ताकि जो है सब्जियां खराब हो जाएगी लेकिन गुड़ नहीं खराब होगा। यार दोस्त कभी ऐसे पेपर दे करके देख लो, तुम्हारी कर्मठता निकल जाएगी। लेकिन नहीं, कि तुम लोग वैसे बिताए ही नहीं हो, इसलिए गरीब बच्चों के जो बच्चे दिख रहे हैं ना बच्चे लाइन में भरे हुए, कभी ऐसा तुम लोगों ने बिताया ही नहीं है, इसी कारण से तुझे नहीं पता है। बच्चे हमने देखा है यार, ट्रेन में बच्चा जब लद जाता है ना, तो एक पर एक गोड़ चढ़ा करके खड़ा रहता है, कोई किसके पैर पर धंगा हुआ है, कोई किसके पैर पर धंगा हुआ है। बच्चे कई घंटा ट्रेन में खड़े रहते, पैर से नीचे तक सब फटते रहता है, फिर भी बच्चा अपना खड़ा रहता है, जान देता है, मुस्कुराते हुए जाता है। क्यों? उसके नहीं दर्द होती है? तू एसी में बैठा है तो तुम लोग को दर्द होता है, उसे नहीं दर्द होता है? होता है रे भाई, उसे भी दर्द होता है। लेकिन वो चाहता है कि मैं अपनी ईमानदारी से पढ़ा हूं, इसलिए वो चाहता है कि मैं उसी ईमानदारी के साथ पेपर दूं। और जो ईमानदारी से पेपर देकर नौकरी लेता है ना भाई, वो नौकरी का कद्र करता है। क्यों? क्यों कद्र करता है? क्योंकि दोस्त मेरे साथी, वो एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया है इसके लिए, इसलिए वो कद्र करता है उसका, क्योंकि वो नौकरी का कीमत समझता है, वो जानता है कि मैं कितना मेहनत करके उस नौकरी को पाया हूं, वो अच्छी तरह से जानता है, इसी कारण उसका कद्र करता है। लेकिन तुम लोग नहीं कभी किए ऐसा। अब विश्वास नहीं है बच्चे ना, तो कभी तेरे मेरे सामने तुम लोग खड़ा हो जाओ जो इसमें दलाली में काम करे ना। बच्चे मैं भले ही एक किसान का बेटा हूं, लेकिन तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा, इतनी क्षमता है, याद रख लेना। मेरे सामने नहीं टिक सकते हो, कुछ मिनट भी नहीं टिका दूंगा तुम लोगों को, बता दे रहा हूं। बच्चे मैंने उस बच्चे को, उस बहन को, बच्चे आह आह नरियाते हुए मैंने सुना है, वो ऐसे चीख पुकार करके रोते हुए सुना है। समझ लीजिए, कभी ऐसे तेरे घर में हो जाए ना बच्चा,
जो अफसर है ना, जो कभी तेरे घर में ऐसा हो जाए, तू कभी जिंदगी में ऐसे बारे में कभी सोच नहीं सकता, क्योंकि तेरे घर में कभी हुआ ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं भाई, अगर इसमें जो भी अफसर है ना, मैं तो सिर्फ यही सुप्रीम कोर्ट से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें जो भी पकड़े जाते हैं ना, इन्हें कभी भी, इनके पूरे परिवार को कभी भी गवर्नमेंट जॉब में जाने की अनुमति न दी जाए। कितने लोग पकड़े जाते हैं इनमें ना, चाहे वो कोई भी हो, मैं सीधा जानता हूं, मैं पकड़ा जाऊं तो मेरे भी ऐसी हो। बच्चे जितने लोग हैं ना इसमें, अगर इसमें पकड़े जाते हो, चाहे बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे किसी भी स्टेट के हो, अगर वो पकड़े जाते हैं ना मेरे दोस्त, मेरे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, या सभी भी, कोई भी अगर इसमें पकड़े जाते हैं ना, तो आप उन्हें क्या करें, तो उन्हें ही नहीं, उनके आने वाली पीढ़ियों को भी आप गवर्नमेंट जाने से बैन कर दीजिए, ताकि जब ये रोड पर चलेंगे ना, जब इनकी पैसा खर्च हो जाएगी और रोड पर चलेंगे ना, तो पता चलेगा गरीब बच्चों की दर्द क्या होती है, तब इन्हें पता चले, वरना इन्हें कभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो इतना दलाली से पैसा कमा लेते हैं ना, कि कमाने के बाद उसी दलाली से अपने बेटे बेटी को भी भर्ती करा देते हैं, और फिर वो बच्चा रोड पर घूमने वाला रोड पर आ जाता है। पहले इन्हें तो रोड पर घुमाओ, इन्हें पहले पैरों का जो छाल होता है ना, जो रोड पर चलता है व्यक्ति या जब जलता है पैर ना, उससे जो छाल पड़ती है, उसे भी इनके भी छाल पड़ने चाहिए, वरना ये नहीं सुधरने वाले हैं कभी जिंदगी में। पहले इन्हें पैर की छाल दिखाइए, तब जा करके इन्हें पता चलेगा कि नौकरी पाने में और दलाली करने में कितना आसमान जमीन का फर्क होता है। ईमानदारी का रोटी और बेईमानी का रोटी में क्या फर्क होता है, इन्हें पता चलना चाहिए, तब जाकर के मेरे भाई और बहनों को एक न्याय मिलेगा। मैं चाहता हूं न्याय मिलनी चाहिए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी गुजारिश करूंगा, ये पेपर जो लीक हुआ है साबित हो चुका है, ये पेपर लीक हुआ है, ये साबित हो चुका है, हर शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, चाहे वो 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे सेकेंड शिफ्ट हो, चाहे 18 तारीख फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे सेकेंड शिफ्ट हो, सभी पेपरों का मेरे पास है बायोडाटा, सभी पेपर लीक हो चुके हैं, और वो थोड़ी मात्रा में नहीं हुई है। इसमें अगर आप बहाली कराते हैं मुख्यमंत्री जी, इसमें अगर बहाली कराते हैं, ये जान लीजिए, इसमें बहाली करने से जो भी कांस्टेबल मिलेंगे वो ईमानदार नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी दलाली हो चुकी है, पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इनकी जो रिजल्ट बनेगा वो पहले रिकवरी करेंगे, ये आप भी जानते हैं कि आप कहां कहां जा सकते हैं। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इन्हें पकड़िए और ये पेपर री एग्जाम करने का जारी कीजिए, ताकि री एग्जाम हो, और इन सभी गठनों को हटाइए जो इस बार इसमें सम्मिलित थे, इन्हें नहीं मिलना चाहिए। रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी, इन्हें नहीं मिलना चाहिए इस बार, और इन पर तब तक से कार्रवाई कीजिए जब तक से एक एक बंदे पकड़े जाए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हम भी बहुत बढ़िया से संविधान पढ़े हैं, हम भी कानून बहुत अच्छे से पढ़े हैं। मुख्यमंत्री जी, कहा जाता है कि कानून का हाथ इतना लंबा होता है कि उससे कोई बच नहीं सकता, तो फिर ये दलाल कैसे बचेंगे, ये बचना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहते हैं कि कानून अंधा होता है। मुख्यमंत्री जी, लोग कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन मैं कहता हूं कानून अंधा नहीं होता। लोग खाली देख करके बातें करते हैं कि कानून पर आंखों पर पट्टी बांधी जाती है तो कानून अंधा होता है, लेकिन मैं कहता हूं कानून अंधा नहीं होता है। उस पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि उसके सामने कोई अफसर खड़ा है, कि एक मजदूर खड़ा है, कि कोई भी व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए सर्वोपरि बराबर हो, उसे न्याय मिले, इसके लिए कानून पर आंखों पर पट्टी बांधी, ये भी मुझे भी मालूम है योगी आदित्यनाथ जी। इसलिए मैं चाहता हूं आप जो सुप्रीम कोर्ट या जितनी कानून है इसे और बदनाम होने से रोकें, क्योंकि हर स्टेट में लागू और हर स्टेट में धांधली होते होते सारे बच्चे थक गए हैं, और हम लोग पढ़ाते पढ़ाते भी थक गए हैं, क्योंकि ऐसे होते रहेगा तो हम लोग ईमानदारी से कभी भी बच्चों को
नहीं शिक्षा दे पाएंगे जिससे हमारे बच्चे ईमानदारी से पढ़ सके, क्योंकि वो ईमानदारी से पढ़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि हम लोग कितना भी ईमानदारी से पढ़ेंगे लेकिन वो नौकरी वही पाएगा जिसके पास रुपया रहेगा। फिर वही लागू हो जाएगा मुख्यमंत्री जी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो हकदार होगा वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हकदार वाला बच्चा के पास राजा इतना रुपया नहीं है कि वो राजा बनने के लिए उतना रुपया बांट सके। मुख्यमंत्री जी आप यह तो कर दीजिए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो मुख्यमंत्री जी इसमें नौकरी में वही होने चाहिए जो नौकरी के लिए हकदार है, उन्हें नहीं होना चाहिए जो नौकरी के लिए हकदार नहीं, उन्हें नहीं होना चाहिए, वरना ये कभी जनता की सेवा नहीं करेंगे, ये देश की सेवा नहीं करेंगे, ये राज्य के जो अपने खुद के बल पर नहीं सेवा कर सकता है वो देश का सेवा कहां से करेगा। मुख्यमंत्री जी आप भी जानते हैं चाइना और पाकिस्तान दोनों तैयार हैं, आप भी जानते हैं चाइना और पाकिस्तान दोनों तैयार है, भारत की सेनाएं कब कमजोर पड़े पर हम हमला करें। मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को कभी मत होने दें, अन्यथा कहा जाता है कि जब घर में भीषण ही पैदा हो जाए तो बाहर में सेना क्या करेगी, बाहर लड़ेगी कि अंदर लड़ेगी। अरे अंदर तो इन्हीं लोग को संभालना है। अरे ऐसे दलालों पर क्या विश्वास कर सकते हैं आप कि अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आ जाए तो ये रुपया के लिए नहीं खरीदे जा सकते हैं। आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि जो अभी जो बच्चों से पैसा ले सकते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आप क्या आश्वासन दे सकते हैं ऐसे लोग अगर पाकिस्तानी से मिलेंगे तो क्या ये करोड़ों पे नहीं बिकेंगे? क्या इसके लिए आश्वासन आप दे सकते हैं? कोई भी नहीं दे सकता है मुझे ये लोग नहीं बिकेंगे। जब बच्चों से पैसा लेकर के अपनी ईमान बेच सकते हैं, अपनी कुर्सी बेच सकते हैं, तो बच्चे लाख 2 लाख वाले जो बिकने वाले हैं जब करोड़ों रुपया देखेंगे तो अपने देश को भी बेच देंगे, अपनी ईमान को बेच देंगे। क्या ऐसे लोगों को रहना जरूरी है? हमें नहीं लगता मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को रहना जरूरी नहीं, ऐसे लोगों को रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप इन्हें पहले, इनको ही नहीं कि आने वाली पीढ़ियों पर भी बैन लगाइए ताकि ये भी बच्चे पहले रोड पर घूमे, पहले जो जमीन की जो गर्मी है ये पैरों पर पड़े, ताकि इनके मस्तिष्क में जो गंदगी भरा हुआ है वो पसीने के बदौलत निकल सके, वरना इनके अंदर इतनी कुंठक बैठ चुकी है कि कभी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप इन बच्चों की पुकार समझें, ये जो बच्चे ये नरिया रहे हैं, जो मेरे भाई बहन इतने बिखर करके रो रहे हैं, पुकार सुने, ईमानदारी से एग्जाम होने दें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ईमानदार पुलिस कांस्टेबल आपको मिलेंगे तो आपका राज्य विकसित होगा, देश विकसित होगा, हमारा भारत विकसित होगा। हम लोग रात दिन इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि हमारा भारत विकसित हो, हमारे बच्चे विकसित हो, हमारे भाई बहन विकसित हो और हमारा देश उन्नति की ओर न कि अनुन्नति। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी से निवेदन है, आप सभी को हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि री एग्जाम होने दें। हमने पुकार सुनी है, आप भी पुकार सुनिएगा तो आपका भी दिल पिघल जाएगा, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आपका दिल पत्थर का नहीं है, आपका दिल वही है जो हम लोग के सीने के अंदर है। जब हम लोग इतने बच्चे से प्यार करते हैं, आपको भी हम सभी से प्यार करना पड़ेगा, तभी जाकर के एक सुदृढ़ राज्य, सुदृढ़ देश, सुदृढ़ लोग बन पाएंगे, अन्यथा वही धांधली बनते जाएगा जो अभी मैंने कहा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बच्चे कभी जो बनने का अधिकार है वो नहीं बन पाएंगे। मुख्य आप क्या चाहते हैं कि क्या चाहते हैं आप कि राजा का बेटा ही राजा बने? ऐसा नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री। मैं चाहता हूं एग्जाम हो और ईमानदारी से हो, लगन के साथ हो, कोई बेईमानी ना हो, लेकिन इन लोगों को कतई नहीं होना चाहिए कुछ भी, उसमें इनकी हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं आप मेरे भाई बहनों की पुकार सुने और बाकी मैं इन लोगों को पूरी यह कहना चाहता हूं कि आप इन्हें जरूर
पकड़े, कानून पकड़े और इनके अनुसार इन्हें सजाएं, पनिशमेंट ही चाहिए। बाकी सभी दोस्त साथी इस वीडियो को, अगर आपको मेरे भाई बहनों की पुकार, मेरे दोस्तों की पुकार, उनके आंख से आंसू रोए हुए अगर आपको मेरी बातों के माध्यम से पड़ी होगी, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, कानों से उनकी आहट को चिल्लाते हुए सुना है, इसलिए मैंने अपनी सारी बातें मैं कह दिया हूं। जिससे मेरे दिल में जितना भड़ास था मैंने वो कह दिया हूं। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ करें, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर एक करप्ट लोग अगर फिर से रहें, आज सिर्फ बच्चों से पैसा ले रहे हैं, कल इन्हें दलालों से, कला विदेशियों से, जो हमसे हमारे दुश्मन देश हैं, उनसे पैसा लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये ईमानदारी है, सच्चाई है, इसे कोई दबा नहीं सकता। तो अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो सारे लोगों के पास फैलाएं, ताकि इन सभी बच्चों की पुकार, सभी लोगों की पुकार आगे पहुंचे, हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचे, सभी लोगों के पास पहुंचे और बच्चे इनको न्याय मिल सके, ईमानदार बच्चे के लिए न्याय मिल सके, मैं चाहता हूं। बाकी आपकी इच्छा कि आप इन्हें कितना शेयर करके लोगों तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।